22 क्वेश्चन 22 डिफरेंट कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखेंगे। कैसे, माध्यम क्या है हमारा सीखने का, कैट 2 2020 स्लॉट 1, मतलब कैट का जो 2020 में पेपर पूछा गया था उसके स्लॉट 1 में जो 22 क्वेश्चन है उस 22 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और अपने एक्यूमेंट को बढ़ाएंगे, क्योंकि इसी लेवल का क्वेश्चन कैट में आपसे पूछा जाएगा। मैं दिवाकर भगत आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, हर एक क्वेश्चन के बीच के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है और वो क्वेश्चन किस तरह से सोचना है और कैसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैं ऊपर में फ्लैश कर दूंगा, किसी भी एरिया में मैं सिस्टम से देख के क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज मोर देन 2 बट लेस देन 7। क्वेश्चन यही है, मतलब हमें एक 3 डिजिट नंबर लिखना है, कितने पॉसिबल होंगे कि इसके डिजिट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये 2 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। कितने ऐसे नंबर पॉसिबल होंगे, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए, अगर हमें ए बी सी का ए का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से लेके 9 तक हो सकता है, बी का भी वैल्यू 1 से लेके 9 तक हो सकता है और सी का वैल्यू भी 1 से लेके 9 तक हो सकता है। इसमें से किसी का भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 0 होगा तो प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, 2 से 7 के बीच में। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, ए बी सी एक साथ 1 1 भी नहीं हो सकते हैं, या फिर ए बी सी में अगर 2 1 हो और एक 2 हो तो वही पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें 2 से अधिक मल्टीप्लीकेशन में नंबर चाहिए। तो देखिए क्या बन सकता है हमारा 131 131। अगर डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 से अधिक और 7 से कम। सिमिलरली अगर हम देखें ये 2 डिजिट ले लें 1 और एक डिजिट 4 ले लें, 2 डिजिट 1 एक डिजिट 5 ले लें, 2 डिजिट 1 एक डिजिट 6 लेंगे, तो 131 141 151 और कुछ बच गया। अगर 1 to 1 लेंगे तो 1 to 1 में नहीं आएगा। तो देखिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 1 से 1 नहीं होगा, क्योंकि 7 से बड़ा चाहिए हमें, 7 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 7 से छोटा होना चाहिए, 7 इक्वल में आएगा तो ये नहीं है, 1 से 1 नहीं होगा। सो कितने परमुटेशन बनेगा 131 में, हमारे पास 3 डिजिट है, सो फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई 2 हो रहा है क्या, रिपीट 1 1 रिपीट हो रहा है। सो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 3, मतलब 3 ऐसे बन जाएगा। तो इसमें 3 बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, टोटल तो ऐसे 12 बन गए। ठीक है, कब, जब एक 2 डिजिट 1 है और एक डिजिट 3 4 5 6 है। अगर एक डिजिट 2 ले लेते हैं, ठीक है, और एक डिजिट 2 ले लिए यहां पे हम लोग, और 2 2 1, तो ये भी बन सकता है। देखिए ध्यान से, दो डिजिट 2 ले लिया 1, ठीक है। अब 2 नहीं आ सकता है, 2 to 2 नहीं आ सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेगा तो 8 आ जाएगा। तो इस केस में कितने बन जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, सो अगेन हमारे पास ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है। तो ये हो गया हमारा 2 डिजिट में। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, 3, देखिए 3 और 2 1 ले सकते हैं, यस 3 to 1 भी ले सकते हैं। 3 to 1 लेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर बन जाएंगे, यहाँ पे फैक्टोरियल 3, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, 1 to 3 बन सकता है, 2 3 1 1 भी बन सकता है, 1 3 2 3 1 ही बन सकता है, मतलब टोटल 6 बनेंगे। तो फैक्टोरियल 6, मतलब फैक्टोरियल 3, तो ये 6 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस सभी को ऐड करेंगे। अच्छा, और भी कोई पॉसिबल है, अगर 4 लेंगे, देखिए 4 अगर आता है एक नंबर तो 4 1 1 से ही है, 4 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 4 1 1 ले लिया, लेकिन अगर यहाँ पे 4 के बाद 1 नहीं लेके 2 लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो 4 आएगा नहीं, 4 क्योंकि 4 के बाद हमें 2 लेना होगा तो वो आएगा नहीं। इतना ही पॉसिबली वैल्यू बनेगा। तो टोटल ऐड करेंगे तो ये 12 3 15 6 21, टोटल जो सॉल्यूशन हो गया हमारा इसका। सो इसका जो आंसर हो जाएगा, कितने पॉसिबल वैल्यू, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कितने मोर देन 2, कितने पॉसिबल बने, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। तो टोटल 21 ऐसे पॉसिबल नंबर बनेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जो है थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा बोर्ड पे। क्वेश्चन कह रहा है, वीरू इन्वेस्टेड ₹10,000 एट 5% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट। 10,000 वीरू इंटरेस्ट ये क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। ये है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, एंड एग्जैक्टली आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद। ठीक है, तो टाइम यहां पे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, और एग्जैक्टली 2 साल के बाद क्वेश्चन में कह रहा है, जॉय इन्वेस्टेड 8,000 एंड 10%। जॉय, ये वीरू का है, ये जॉय का है।
जॉय जो है 8,000 इन्वेस्ट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कह रहा है सिंपल एनुअल इंटरेस्ट रेट है 10%, ठीक है। 2 साल के बाद, तो देखिए 2 साल के बाद ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर ये n ईयर के लिए इन्वेस्ट करेगा तो ये n-2 ईयर के लिए इन्वेस्ट करेगा। ध्यान समझेंगे क्योंकि ये 2 साल के बाद हो रहा है, तो n ईयर के लिए है तो इसका जो है उससे 2 साल कम होगा, ठीक है। वीरू अगर n ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो जय 2 साल कम के लिए इन्वेस्ट करेगा। कह रहा हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर वीरू इन्वेस्टमेंट, मतलब वीरू के इन्वेस्टमेंट के कितने साल बाद will their balance, that is principal plus accumulated interest will be equal, okay। so दोनों को कह रहा है कि कितने साल के बाद a of v मतलब टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ वीरू इज इक्वल टू a of j, ये कह रहा है निकल जाएगा कितने साल के बाद। सो देखिए मान लेते कि n साल के बाद दोनों का जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सेम हो जाता है। सो a ऑफ वीरू का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1000, ध्यान से देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लस 1000 का, ठीक है 10,000 का कितना परसेंट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितने साल के लिए n ईयर के लिए, इतना हो जाएगा वीरू का ए, समझ में आ रहा है। और साथ में अगर हम 8000 के हिसाब से इसकी बात करें सो 8000, ठीक है, प्लस ध्यान से देखेंगे 8000 का 10%, 8000 का 10% कितने साल के लिए n-1 n-2, 2 साल के बाद ये इंटरेस्ट करता है, डिवाइड बाय 100। तो हमें यहां पे निकालना है कि कितने साल के बाद ये दोनों का अमाउंट बराबर होगा, तो यहां से n निकालना है। सो यहां पे अगर हम देखेंगे तो 10,000 को अगर हम कॉमन ले लें, ध्यान से देखेंगे 10,000 को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या 1 प्लस 5n डिवाइड बाय 100, ओके 5 साल 5% है, ठीक है। सो यहां से हम 8000 कॉमन ले लेते हैं, 8000 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 8000 कॉमन ले लिए तो 10 n-2 ओवर 100, यही चीज आ जाएगा, ठीक है 10% है। सो यहां से हम इसको 20 बार में कैंसिल कर सकते हैं और इसको 10 बार में कैंसिल कर सकते हैं, यहां से ये चीज हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ है नहीं। सो 10 प्लस कितना हो जाएगा 10 इंटू n ओवर 20, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इंटू n-2 ओवर 10, यही चीज है, ओके। अब इसी को सॉल्व करना, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं n/2 ये चीज माइनस इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 4 ओवर 5 n-2, ओके। सो दिस इज 8 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 10। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, चलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5n माइनस, ठीक है 8 इंटू n-2 इज इक्वल टू -2, ओके। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, 5n माइनस 8n माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू -20, ओके। सो ये हो जाएगा हमारा -3n माइनस 5n माइनस 8n माइनस 3n, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच -16 माइनस 20, so this is -36, माइनस से माइनस कैंसिल, सो n इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 3, कितने साल निकल गया 12 साल। 12 साल के इन्वेस्टमेंट में दोनों का अमाउंट क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा ऊपर में, कह रहा है एन एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 3 मेटल ए बी सी, ओके। एक एलॉय है, ठीक है, एलॉय है, ये बना रहा है 3 मेटल को मिक्स करके, मेटल ए, मेटल बी और मेटल सी, 3 अलग अलग मेटल को मिक्स करके एक एलॉय बना रहा है। पर रेशियो है बाय वॉल्यूम, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है इन द प्रोपोर्शन 3:4:7 बाय वॉल्यूम, मतलब ए का वॉल्यूम 3x, बी का वॉल्यूम 4x और सी का वॉल्यूम 4x और सी का वॉल्यूम 7x हो जाएगा। रेशियो ले लिए, ठीक है, तो x हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के हिसाब से लिए, तो बाय, ये क्या है बाय वॉल्यूम है, बाय वॉल्यूम, ठीक है, इतना वॉल्यूम मिल गया। और इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है weight of the same volume of A, B, C are in the ratio 5:2:6. Weight of same volume, मतलब अगर यहां पे 1 यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है,
1 यूनिट वॉल्यूम का जो ए का अगर वेट हम बात करें 1 यूनिट वॉल्यूम का, ठीक है, बी का अगर बात करें 1 यूनिट वॉल्यूम को, और सी का अगर 1 यूनिट वॉल्यूम का बात करें, तो उसका जो वेट का रेशियो कह रहा है ये 5:2:C है। तो 5:2y/6y, ठीक है। ये है वॉल्यूम का रेशियो और ये है सेम वॉल्यूम के वेट का रेशियो, ठीक है। वॉल्यूम का रेशियो और सेम वॉल्यूम के वेट का रेशियो हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में इन 130 kg ऑफ एलॉय, अगर टोटल वेट, अगर एलॉय का वेट ऑफ एलॉय कह रहा है, एलॉय 130 kg है, कितना है 130 kg है, ठीक है, 130 kg है। तो कह रहा है कि इसमें वेट इन केजी ऑफ मेटल सी, सो वेट ऑफ मेटल सी क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान देंगे, वॉल्यूम का रेशियो ये गिवन है और वेट ऑफ सेम वॉल्यूम का रेशियो ये गिवन है। तो एक यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करें, तो जो वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम की बात करें, तो वेट ऑफ कंपोनेंट्स कितना हो जाएगा, कंपोनेंट्स। अगर यूनिट वॉल्यूम 3x है तो उसका वजन कितना है 5y, यूनिट वॉल्यूम अगर 4x है, ठीक है, तो इसका वेट कितना 2y, यूनिट वॉल्यूम और 6x है तो इसका वेट कितना 6y। सो वेट ऑफ कंपोनेंट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, सो दिस इज 3x into 5y, ये हो जाएगा 4x into 2y, ये हो जाएगा 7x into 6y, कितना हो जाएगा 15xy, ये हो जाएगा 8xy, और ये कितना हो जाएगा 42xy। सो ये यूनिट वॉल्यूम हो गया, मतलब ये वेट हो गया किसका, यूनिट वॉल्यूम में किसका, कंपोनेंट ए का, बी का और सी का। सो टोटल वेट अगर बात करें यहाँ पे, टोटल वेट ऑफ एलॉय हो जाएगा 15 + 8 23, और 15 + 8 प्लस 15 8 23, 23 + 42, सो 42xy प्लस कितना हो जाएगा 15 23xy, समझ में आ रहा है। सो दिस इज 5 और ये हो जाएगा 65xy टोटल वेट, ठीक है। तो 130 केजी का वेट कितना हो गया, 100 मतलब 65xy, टोटल वेट किसके इक्विवेलेंट है, 130 केजी के इक्विवेलेंट है। सो 1 यूनिट ऑफ xy किसके इक्विवेलेंट होगा, 130/65xy केजी के इक्विवेलेंट होगा। इसमें हमें किसका फाइंड करना है, सी का फाइंड करना है। सी कितना है 42xy रेशियो में है। सो 42xy का जो वजन होगा 130 डिवाइड बाय 65xy मल्टीप्लाई बाय 42xy, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे हमें 7 से करना होगा, 7 यहां से कैंसिल करते हैं, ये 42 का 42 यहां पर रखते हैं, ये 13 का 13, 13 5 65, ठीक है। तो ये 10 हो गया, 5 1 5, 5 2 10, कितना हो गया 42 मल्टीप्लाई 2 84 केजी, 84 केजी, ठीक है। सो ऑप्शन भी इसका में गिवन है, ऑप्शन गिवन है 84 केजी, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। देखिए ये एक जनरल मेथड है, ठीक है, नहीं तो रेशियो में ये एक्चुअली बेसिकली क्या है, वेटेड अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है, रेशियो आ जाता है उसमें। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन का थ्योरी एक बार आप समझ लें तो बहुत ही शानदार रहेगा आपको आगे करने में, क्योंकि एलिगेशन का भी प्रॉब्लम वेटेड अर्थमेटिक मीन से ही आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ए रेक्टेंगुलर मेटल शीट ऑफ एरिया 135 स्क्वायर इंच अ सर्किल इज पेंटेड सच दैट द सर्किल टचेज टू अपोजिट साइड। तो एक रेक्टेंगुलर एरिया है, सपोज ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है, ठीक है, इसका ब्रेथ जो है b मान लेते हैं और लेंथ l मान लेते हैं। इसमें एक सर्किल को ड्रॉ किया गया, जब सपोज ये सर्किल को ड्रॉ किया गया, तो छोटे वाले पार्ट मतलब ब्रेथ वाले पार्ट से सर्किल होगा, और इसको कह रहा है कि पेंट किया गया, ठीक है, इसको क्या क्या है, सर्किल वाले पार्ट को पेंट किया गया, ये क्वेश्चन कह रहा है पेंट किया गया। ओके, इफ द एरिया ऑफ सीट लेफ्ट, एरिया ऑफ सीट कौन सा लेफ्ट होगा, ये जो क्रॉस वाला है ये एरिया ऑफ सीट लेफ्ट होगा, जो कि अनपेंटेड होगा, जो कि पेंटेड नहीं होगा, ये एरिया, ठीक है। ये एरिया कह रहा है इफ द एरिया ऑफ सीट लेफ्ट अनपेंटेड इज 2/3 ऑफ पेंटेड एरिया, मतलब अगर इसको हम x माने, इस एरिया को x, इस एरिया को y माने, तो x इज इक्वल टू 2/3 ऑफ पेंटेड एरिया y। ये क्वेश्चन में गिवन है, यूज करेंगे इसको, ठीक है।
2/3 ऑफ द पेंटेड एरिया देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इन इंचेस। तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, दैट इज ट्वाइस ऑफ L प्लस B निकालना है। ठीक है, चलो जी, यहां से हम कैसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पेंटेड एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, ये चूंकि बी है टोटल तो ये डायमीटर बन जाएगा, तो आर बी बाई 2 हो जाएगा, बी बाई 2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये पेंटेड एरिया हो गया। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा यहाँ पे L इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, सो L इंटू बी हो जाएगा, और यहां से हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ अनपेंटेड एरिया दैट इज क्रॉस एरिया, सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा, सो दैट इज L इंटू बी माइनस पाई डिवाइड इंटू बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, ये चीज आ गया किसका, एरिया ऑफ अनपेंटेड एरिया, मतलब ये क्रॉस वाला एरिया जो आ गया। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहां से L इंटू बी जो वैल्यू है ये गिवन है क्वेश्चन में 135 स्क्वायर इंच, 135 स्क्वायर इंच, तो 135 ही हम लोग यहाँ पे लेंगे फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है, सो दिस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। एक्स क्या आ गया, अनपेंटेड, ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स वाला एरिया अनपेंटेड, सो एक्स इज L इंटू बी माइनस पाई इंटू बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये अनपेंटेड एरिया जो है, सो दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ पेंटेड एरिया, पेंटेड एरिया क्या, सर्किल का, सर्किल क्या होगा 2/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर क्या हो जाएगा, b बाई 2 का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज अब समझ में आ गया होगा क्यों ये इक्वेशन लिखा है 2/3 ऑफ पाई। सो L इंटू बी इज इक्वल टू पाई इंटू बी बाई 2 का स्क्वायर। ओके, ये इधर ले गया प्लस 2/3 ऑफ पाई b बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां से अगर आप देखेंगे तो पाई इंटू बी बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, कॉमन बचेगा 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2 ओवर थर्ड, सो यहां से पाई इंटू बी बाई 2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई ये एलसीएम लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 5/3 b बाई 2 का होल स्क्वायर, किसके बराबर, L इंटू बी के बराबर, L इंटू बी। सो L इंटू बी का जो वैल्यू है हमारे पास 135 है, ध्यान से देखेंगे। सो यहां से 5/3 इंटू, यहां पे पाई छूट गया, पाई, ठीक है, 5 इंटू 3 इंटू पाई b बाई 2 का होल स्क्वायर, ये L इंटू बी है और L इंटू बी कितना 135 है, सो वी कैन राइट हियर 135। ओके, सो यहां से हम लोग b का वैल्यू निकाल सकते हैं, b बाई 2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5 इंटू पाई, ये b का वैल्यू निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो 5 से कैलकुलेट करते हैं इसको, 5 से 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और ये बचेगा 5 7 35, 27 मल्टीप्लाई बाई 3, सो b बाई 2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ओवर पाई। ओके, यही हो जाएगा 27 और 3 क्या होते हैं 27 इंटू 3, सो b बाई 2 इज इक्वल टू 9 ओवर रूट पाई। ओके, समझ में आ रहा है। सो b का वैल्यू कितना आ गया 18 ओवर रूट पाई, ये b का वैल्यू आ गया बच्चों। जैसे ही b का वैल्यू हमें आ गया 18 ओवर रूट पाई, तो यहां से l की वैल्यू भी निकल सकता है, कैसे निकलेगा। सो यहां पे 18, वेट ए मिनट, सो वी कैन राइट हियर l इंटू बी इज 18 ओवर रूट पाई, ये वाला, दिस इज इक्वल टू 135। ओके, यही चीज आ गया, राइट, b इज इक्वल टू, हमने ये डाल दिया, सो L इज इक्वल टू 135 इंटू रूट पाई डिवाइड बाई 18, क्या ये कैंसिल होगा, 3 से 5, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से 3 छक 18, 3 से 3 चौका 12 और 3 5 15, अगेन 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 से 15 तिया 45, सो ये आ जाएगा 15 रूट पाई ओवर 2। आई होप ये चीज भी क्लियर हो गया। L और B दोनों आ गया हमारे पास, सो वी हैव टू फाइंड ट्वाइस ऑफ L 15 रूट पाई डिवाइड बाई 2 प्लस ट्वाइस ऑफ L इंटू B, B इज 18 ओवर रूट पाई, 18 ओवर रूट पाई, इसी को हमें जोड़ना है
क्या इसको जोड़ सकते हैं? सो इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा? सो वी कैन राइट हियर, ऑप्शन में क्या है हमारा? ऑप्शन में है रूट पाई कॉमन है, ठीक है। सो अच्छा, और क्या कॉमन है इसमें? रूट पाई कॉमन है और नंबर एक कॉमन है। सो क्या कॉमन ले सकते हैं यहां से? 3 कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू 3 रूट पाई अगर कॉमन ले 3 कॉमन तो 5 ओवर 2 प्लस 6 ओवर रूट पाई कॉमन लिए हैं। सो रूट पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अगर पाई कॉमन लेंगे तो 1, तो रूट पाई नीचे आने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे पाई आना चाहिए। ओके, तभी तो नहीं, यहाँ पे आना चाहिए, रूट पाई कॉमन ली है, सो वी हैव पाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, सो ये चीज आ गया। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन में गिवन है। तो हमारे पास 3 रूट पाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 से 5 प्लस 12 ओवर पाई। सो दिस इज 5 प्लस 12 ओवर पाई। ओके, 2 से मल्टीप्लाई ऑप्शन है हमारे पास, यस ऑप्शन है, ऑप्शन 3 है यहाँ पे। 3 रूट पाई 5 प्लस 12 ओवर पाई, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये मेंसुरेशन का, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इससे पहले बोर्ड को हम लोग इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लॉगरिज्म से है। लॉगरिज्म क्या रहा है क्वेश्चन? इफ log 5 base 4 log 5 base 4 is equal to log y base, y के साथ बेस में क्या है? 4 है, log ये चीज है y base 4 into log रूट 5 और बेस में क्या है? यहाँ पे 6 है, बेस में 6 है। तो यहां से क्या रहा है कि y की वैल्यू को फाइंड करें। लॉगरिथम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका आप थ्योरी देख लेंगे। थ्योरी मैं ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, थ्योरी का थोड़ा सा देख लेंगे, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चूंकि हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है, सो वी कैन राइट हियर log y base 4 इज इक्वल टू log 5 base 4 डिवाइड बाई log क्या हो जाएगा? 6 में और बेस में क्या है? रूट 5 बेस, ये चीज हो जाएगा। ओके, सो वी कैन राइट दिस वन एज log 5 बेस 4। सो यहाँ पे रूट 5 है तो पावर क्या हो जाएगा? 1/2 कर सकते हैं, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, इसको 1/2। सो वी कैन राइट हियर log, ध्यान से देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, log 5 बेस 6। ओके, सो यहां से ये चीज आ गया, इधर आ गया। ओके, सो वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log, ध्यान से देखेंगे, log 5 बेस 4, ये हाफ ऊपर चला जाएगा, log 5 बेस 6। ओके, यहां पे बेस कितना है? 4 है। सो और आगे स्टेप्स लिख सकते हैं 2 इंटू, ध्यान से देखेंगे, log इसको ऊपर ले जाएंगे तो बेस चेंज हो जाएगा। सो वी कैन राइट 5 बेस 6 डिवाइड बाई, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या जाएगा? log बेस चेंज हो जाएगा, सेम बेस में आएगा 5 और ये 4 हो जाएगा। log बेस क्या सेम है, डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा, m माइनस n। सो वी कैन राइट हियर, देखिए यहां पे क्या होता है log a बेस m डिवाइड बाई log a बेस n, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर log, इसको लिख सकते हैं log बेस अगर सेम है तो यहाँ पे n बेस m हो जाता है, ठीक है। ये थ्योरी वाला पार्ट का रखे। सो वी कैन राइट हियर log y बेस 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 बेस 4, राइट। नाउ log y बेस 4 इज इक्वल टू log 4 बेस 6 का पावर 2। अब ये बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 36। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, मार्क्स लेने वाला क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 36 इसका आंसर हो जाएगा। आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में है या नहीं है, ऑप्शन नहीं है इसका शायद, तो 36 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी है इसमें रेलवे ट्रैक का है, पहले इसे इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 पर्सन आर वॉकिंग बिसाइड ए रेलवे ट्रैक एट ए रिस्पेक्टिव स्पीड 2 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। 2 आदमी है, रेलवे पैरेलल ट्रैक है, इस पे 2 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, इस पे 4 किलोमीटर पर आवर से
मूव कर रहा है, ये कह रहा है, ठीक है। और कह रहा है पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, मूव भी सेम डायरेक्शन में, हमने सेम डायरेक्शन में ऑलरेडी लिख दिया। ए ट्रेन केम फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से एक ट्रेन आता है, ठीक है, ट्रेन आया जी, ये ट्रेन है, और ये ट्रेन जो है पीछे से आया एंड क्रॉस देम इन 90 सेकंड एंड 100 सेकंड रिस्पेक्टिवली। इसको 90 सेकंड में क्रॉस करता है और इसको 100 सेकंड में, ठीक है। तो मान लेते ए है, बी है और ये ट्रेन सी है। तो ट्रेन जो है ए को 90 सेकंड में क्रॉस करता है, बी को 100 सेकंड में क्रॉस करेगा। सिंपल सा बात है कि इसका स्पीड अधिक है तो रिलेटिव जो स्पीड होगा कम हो जाएगा, तो टाइम अधिक लग जाएगा, ठीक है। नाउ द टाइम इन सेकंड टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नियरेस्ट टू, मतलब इलेक्ट्रिक पोल को, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोल है तो इससे क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। सो स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं v, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं क्या, v। तो a को क्रॉस करने के लिए जो पर्सन है, तो पर्सन का लेंथ क्या होगा, मतलब यूनिट मान लेंगे लेंथ को, ठीक है। तो यहां पे जो लेंथ क्रॉस करेगा वो ट्रेन के लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। तो रिलेटिव या इसको इस तरह कर लेंगे कि a को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो रिलेटिव स्पीड लिखना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, v माइनस ए, v ऑफ ट्रेन माइनस v ऑफ ए, सेम डायरेक्शन में है। रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू v के लिए v ऑफ ट्रेन माइनस v ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकंड मैन v, दैट इज यहां पे आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको क्या हम आंसर किस चीज में है, इलेक्ट्रिक पोल टू इन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 किलोमीटर को 1000 डिवाइड बाय 3600 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो इसको मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं, तो v माइनस 2/18, 2 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे v माइनस 4 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, ये हो गया रिलेटिव स्पीड। सो s जो s होता है लेंथ इज इक्वल टू v इंटू t होगा। सो टाइम इज इक्वल टू s ओवर v होगा। और टाइम a को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है, 90 सेकंड। सो वी कैन राइट हियर 90 सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन l, इसको x भी मान सकते हैं, ठीक है, l डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड दैट इज v माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है। और ये इक्वेशन 1 हो गया, और साथ में इक्वेशन 2 निकालना होगा। इक्वेशन 2 के लिए दूसरी ट्रेन को कितने में क्रॉस करना है, 100 सेकंड में। सो वी कैन राइट हियर 100 इज इक्वल टू l ओवर v माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है, 5/18 यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है। इस दो इक्वेशन को सॉल्व करना, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो यहां से हमें क्या l की वैल्यू आ सकती है या फिर v की वैल्यू आ सकती है। सो अगर हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करें इक्वेशन 1 से, सो 100 डिवाइड बाय 90, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा l, ध्यान से देखेंगे, l डिवाइड बाय v माइनस 20/18 डिवाइड बाय l डिवाइड बाय v माइनस 10/18, थोड़ा सा कैलकुलेशन है 10/18। सो ये हो जाएगा 10/9, यहां से l और l कैंसिल हो जाएगा। सो 10/9 इज इक्वल टू v माइनस 10/18, ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा v माइनस 20/18, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 4×5 = 20, वेट ए मिनट, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, ऊपर से नीचे में किया है, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, ओके ठीक है, राइट। सो ये हो जाएगा 10v माइनस, ओके, इसको सॉल्व करना है, वेट ए मिनट, इसको सॉल्व, इसे इरेज कर लेते हैं यहां से सॉल्व करने के लिए। सो वी हैव 9 इंटू v माइनस 20/18 इज इक्वल टू 10 इंटू v, 10 होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, 10 इंटू v माइनस 20/18, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू v माइनस 10/18। इसी को सॉल्व करना, सो 10v माइनस 200 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू 9v माइनस 90/18, ठीक है। इधर आ जाएगा तो v इज इक्वल टू 200/18 माइनस 90/18। सो 200 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा, 110/18। ये हो गया हमारा क्या चीज, v की वैल्यू, ठीक है, v की वैल्यू आ गया, ओके। और हमें, ओहो, वो तो इक्वेशन ही मिटा दिया मैंने। चलिए
सो v आ गया, v इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 18, ये v की वैल्यू आ गई, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ। सो हमने देखा था 90 सेकेंड में लेंथ क्रॉस करता है v माइनस 90 सेकेंड में किसका था, v माइनस एस, v माइनस 2 इंटू 5 ओवर 18, यही था 5 ओवर 18 90 सेकेंड में। तो यहाँ पे v की वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे, चलिए कर लेते हैं। सो 90 इंटू v की वैल्यू हो जाएगा 110 डिवाइड बाई 18 माइनस 10 ओवर 18। ओके, ये चीज दिस इज इक्वल टू l। सो l इज इक्वल टू 90 इंटू 100 में से 10 जाएगा, 110 में 100 डिवाइड बाई 18, ये हो गया हमारा l का वैल्यू। ओके, और हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, कितने सेकंड में ये इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर जाएगा। सो टाइम इज इक्वल टू लेंथ ओवर v। सो लेंथ इज 90 इंटू 100 ओवर 18 डिवाइड बाई v कितना है, 110 बटा 18, 110 बटा 18, ठीक है, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। सो 90 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, ये 100 डिवाइड बाई 110, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हमें करना है 11 से 11 × 88 की 8, हाथ में 2, ठीक है, 11 × 88, ठीक है, हाथ में 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 11 × 22, अप्रोक्सीमेटली 82 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 82 सेकंड लगेगा इस ट्रेन को पोल ट्रेन जो है पोल को क्रॉस करने में, ठीक है। मतलब बहुत सारा कुछ था इसमें, पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी पर्सन ए के रिस्पेक्ट में था, फिर बी के रिस्पेक्ट में था, 2 इक्वेशन है, इस 2 इक्वेशन से हमने v निकाला, v के बाद हमने l निकाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा वो निकाला। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज आप सर्च कीजिए और वहां से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, इस लेवल में स्पीड आपको सही समझ में आ रहा होगा कि इस स्पीड में सही है पढ़ाना आपको, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को शेयर करें, जितना अधिक से अधिक हो सके इसे शेयर करें, और पूरा कंटेंट को देखें, सारा कुछ समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ रियल वैल्यूड सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। सो इक्वेशन गिवन है 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस x इज इक्वल टू 2 माइनस x माइनस 2 का पावर कितना है, स्क्वायर है। तो x के कितने वैल्यू, मतलब कह रहा है नंबर ऑफ रियल वैल्यू, कितने सॉल्यूशन होंगे, x के कितने ऐसे वैल्यू होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप यहां पे देखें तो ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है x का कुछ भी हो, वो राइट हैंड साइड में लेस देन 2 होगा। ध्यान से देखें, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये चीज, ये वाला स्क्वायर वाला, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगा। तो x का कोई भी वैल्यू आएगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आएगा 2 से कम ही होगा, सो लेस देन 2। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो 2 का पावर x और 2 का पावर माइनस x, सो वी कैन राइट हियर 2 का पावर x प्लस 1 ओवर 2 का पावर माइनस x को x लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो x का वैल्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, x का वैल्यू कुछ भी हो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। सो ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दें 2, तो क्या हो गया am। am इज ग्रेटर देन क्या होता है बच्चों, gm, दैट इज 2 का पावर x मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 का पावर x का स्क्वायर रूट। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2 का पावर x प्लस 1 ओवर 2 का पावर x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 2, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा 2 से बराबर, राइट हैंड साइड में हमेशा 2 से कम। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो x का कोई भी वैल्यू ऐसा पॉसिबल नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, मतलब ऑप्शन 3। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एएमजीएम का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ता है इरेज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन लॉगरिथम से है, क्वेश्चन ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। इफ y इज अ नेगेटिव नंबर सच दैट, y क्या है, y कह रहा है कि नेगेटिव नंबर है लेस देन 0, और इक्वेशन क्या गिवन है, सच दैट
2 रेज टू द पावर, ध्यान से देखेंगे, 2 रेज टू द पावर y स्क्वायर log 5 बेस 3, y स्क्वायर log 5 बेस 3, दिस इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर log, बहुत छोटा फॉन्ट है देखने में दिक्कत हो रहा है, log 3 बेस 2 सॉरी, तो y is a negative number such that 2 raised to the power y square log 5 base 3 is equal to 5 raised to the power log 3 base 2 है। तो यहां पे कह रहा है y की वैल्यू क्या होगी, सो y is equal to what, y is equal to what, y की वैल्यू निकालिए, लॉगरिथम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो देखिए यहां पे 2 है, यहां पे 2 है और लॉगरिथम का क्वेश्चन है, सो टेकिंग, ध्यान से देखेंगे, टेक इन लॉगरिथम विच बेस 2 बोथ साइड ले सकते हैं, सो वी कैन राइट हियर log 2, log बेस में 2 लिए, 2 रेज टू द पावर y स्क्वायर log 5 बेस 3, अभी समझ में आएगा सारा कुछ। सो दिस इज इक्वल टू log, सेम बेस में ले लिए 5, इसका रेज टू द पावर log 3 बेस 2, ओके। अब ये चूंकि पावर में है तो इधर आ जाएगा, सो y स्क्वायर log 5, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा, इनटू log 2 बेस 2, ये चीज आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू log 3 बेस 2 इंटू log 5 बेस 2, ये चीज आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, इसको इरेज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1, ओके। सो y की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू, आ गया हमारा log 3 बेस 2 इंटू log 5 बेस 2 डिवाइड बाई, ये डिवाइड में चला जाएगा, log 5 बेस 3, ओके। नाउ बेस अलग है, बेस को सेम करते हैं, बेस को सेम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू log 3 बेस 2 इंटू log, इसको ऊपर ले जाएंगे 3 बेस 5 डिवाइड बाई log, ये नीचे ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे तो बेस चेंज फॉर्मूला हो जाएगा, सो log बेस में 5 बेस 2, सो अगेन ये चीज हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला करेंगे तो क्या होगा, log 3 बेस 2 इंटू log 3 बेस 2, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू log 3 बेस 2 का स्क्वायर। नाउ हेंस here y is equal to स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, सो दिस इज प्लस माइनस log 3 बेस 2, y क्या कह रहा है, y is less than 0, y 0 से छोटा है तो पॉजिटिव साइन नहीं लेंगे, सो y is equal to माइनस log 3 बेस 2, that implies y is log 3 का पावर -1 बेस में 2, सो y is equal to, यहां से y is equal to log 2 1/3, y की वैल्यू ये आएगी। सिंपल सा मेथड से चलेंगे क्वेश्चन में, ऑप्शन अगर देखें, log इज इक्वल टू log 1/3 बेस 2, ऑप्शन ए देख रहे होंगे क्वेश्चन में, ये सही होगा। चलिए ये क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, पहले बोर्ड को इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन द इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर -7x प्लस 11 रेज टू द पावर, बड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है, x स्क्वायर -13x स्क्वायर -13x प्लस 42 एक क्वाड्रेटिक के पावर में दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू कह रहा है 1, और मजे की बात यह है कि राइट हैंड साइड में क्या है, 1 है, तो कह रहा है x के कितने वैल्यूज होंगे। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो ये हमारा x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में है। जब x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू 1 हो सकता है एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर एक का पावर कोई भी रियल नंबर करे तो वो एक ही होगा, ठीक है, तो y कुछ भी नंबर हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है
कि x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1, y x इज इक्वल टू 1, हाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा, किसी भी नंबर का पावर 0 होगा, रियल नंबर की बात करें तो 1 होगा, और किसी भी नंबर अगर 1 का पावर कोई भी नंबर करें तो वो भी 1 होगा। तो दो केस यहां पे निकल के आता है, इस दोनों केस को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1, y बिलोंग्स टू रियल, y कुछ भी हो, x इज इक्वल टू 1, so we can write here x square minus 7x plus 11 is equal to 1. So we have x square minus 7x plus 10 is equal to 0. X square minus 5x minus 2x plus 10 is equal to 0. So x को मिलेंगे x minus 5 minus 2 को मिलेंगे x minus 5 is equal to 0. x minus 5 x minus 2 is equal to 0. यहां से x is equal to 5 या x is equal to 2, ये दो सॉल्यूशन आ जाएगा। पुट करके देखेंगे क्या ये आता है। x is equal to 2 पुट करेंगे, 2 दूना 4 माइनस 7 प्लस 11, 11 14, 11 ये 2 दूना 4, ठीक है, x is equal to 4 और 11 4 15, 11 2 x is equal to 2 पड़ गया, तो ये 4 हो गया, 11 4 15 और 14 माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा। x is equal to 5 पुट करेंगे तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 11 कितना हो गया, 25 प्लस 11 36 और ये 35, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5, दो सॉल्यूशन तो यहां से आ गया, ठीक है, एक तो ये हो गया। ओके, नाउ अब क्या कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन क्या ले सकते हैं, x ये जो है ये 1 हो गया, ये कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि ये हमारा 0 हो, सो x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। x को मान लेंगे x माइनस 6 माइनस 7 को मान लेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू 6 आ सकता है, x इज इक्वल टू 7, एक सॉल्यूशन यहां से ये भी आ सकता है। तो 2 और 2 4 सॉल्यूशन हो गए। क्या और भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है, चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक और हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें कि जैसे x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू रियल नंबर होता है, x इज इक्वल टू माइनस 1 भी हो सकता है। इस केस में y क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव प्लस 1। तो क्या ये केस एग्जिस्ट करता है, तो 4 सॉल्यूशन तो यहां पे हम लोगों ने लिख लिया। एक बार और देख लेते हैं कि और सॉल्यूशन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। सो अगेन x is equal to minus 1, so we have x square minus 7x plus 11 is equal to minus 1, so x square minus 7x minus plus 12 हो जाएगा is equal to 0, और ये हो जाएगा x square minus 4x minus 3x plus 12 is equal to 0। x को मान लेंगे x minus 4 minus 3 को मान लेंगे x minus 4 is equal to 0। x minus 3 ले लेंगे, x minus 4 ले लेंगे is equal to 0, तो x is equal to 3 और x is equal to 4 आ गया। एक और सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, तो 6 सॉल्यूशन हो गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हमें चेक करना है कि अगर x is equal to 3 डालेंगे तो क्या ये y जो है इवन आ रहा है, तो क्या है हमारा y, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42, देखते हैं x is equal to 3, तो 9 माइनस 39, ठीक है, प्लस 42, तो ये हो जाएगा 30 माइनस में प्लस 42 दैट इज 12, ये इवन हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 3 भी एक सॉल्यूशन होगा। x इज इक्वल टू 4 डालते हैं तो 4 चौका 16 माइनस 13 चौका 52 प्लस 42, 16, अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 माइनस ये 10 हो जाएगा, ये माइनस 10, तो अगेन ये 6 हो जाएगा, तो ये भी हमारा इवन हो गया। तो ये केस भी सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वाकई में चैलेंजिंग क्वेश्चन के केस में आता है, क्योंकि अगर आप यहां से बेसिकली अगर आप यहां ये देख लेते हैं, यहां से 2 सॉल्यूशन आ जाएगा, और बेसिकली स्टूडेंट यहां से ये चीज भी देख लेता है, मैक्सिमम अगर दिमाग सोचे तो यहां से भी 2 सॉल्यूशन आ जाएगा, 4 सॉल्यूशन में मैक्सिमम स्टूडेंट टिक करके आएंगे। लेकिन ये वाला जो चीज है, इस चीज को भी हमें गौर करना होगा कि x इज इक्वल टू -1 और y अगर इवन होगा तो -1 का पावर इवन इज ऑलवेज 1, इस कंडीशन को भी चेक करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत लंबा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इस बोर्ड को पहले इरेज करते हैं।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, प्लीज पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, इसका जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कोई वीडियो है या नहीं है। थ्योरी का 90% चांस है कि आपको उसका थ्योरी का वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देखें, सारा कुछ समझ में आएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मैं जरूर करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज शेयर जरूर कीजिए, कंटेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बहुत फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन स्पेंड 50,000 टू परचेज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड ए लैपटॉप कंप्यूटर। एक पर्सन है जो कि 50,000 रुपया खर्चा करता है किसमें, डेस्कटॉप खरीदने में, ठीक है, डेस्कटॉप और एक लैपटॉप खरीदने में 50,000 रुपया खर्चा करता है। ओके, इसके बाद कह रहा है ही सोल्ड द डेस्कटॉप एट 20% प्रॉफिट एंड लैपटॉप एट 10% लॉस। चलिए, डेस्कटॉप को वो एक्स रुपीज में खरीदता है, तो लैपटॉप को कितना में खरीदेगा, 50,000 माइनस एक्स रुपीज में खरीदेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया, या फिर इसको इस तरह से कर लेते हैं, अगर ये एक्स में खरीदा और ये वाई में खरीदा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन बन के आ जाएगा, सेम चीज है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50,000। इस इक्वेशन को यहां पे हम लोग अलग से लिख लेते हैं। आगे चलते हैं कि डेस्कटॉप जो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, डेस्कटॉप जो एक्स रुपया में खरीदा, इसको ये बेचता है 20% प्रॉफिट पे, तो कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20% प्रॉफिट में 1.2 हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, x को 1 प्लस 20/100 यही करते हैं ना, तो ये कट के 0.2 हो जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा, तो ये 1.2x होगा ये सेलिंग प्राइस किसका, डेस्कटॉप को। और कह रहा है लैपटॉप को 10% लॉस में बेचता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.09 वाई। आई होप आपको चीज समझ में आ गया होगा, सेलिंग प्राइस 0.9 क्यों, क्योंकि 10% लॉस, ये 20% गेन पे बेचा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां पे जाकर देखिए क्यों लिखा। कह रहा है क्वेश्चन, इफ ओवरऑल ही मेड 2% प्रॉफिट। अब ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो देखिए इसमें प्रॉफिट 0.2x हो गया, ठीक है, इसमें लॉस हो गया 0.1y। ये टोटल अगर जोड़ेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट है, और ये कह रहा है कि 2% है, किसका, 2% है, 2/100 होगा, देन द 2% ओवरऑल ही मेड अ 2% प्रॉफिट। 2% किसका, कॉस्ट प्राइस का, दैट इज 50,000 का, ठीक है। 1 2 से कट जाएगा, 1 2 से कट जाएगा, मतलब 1000 रुपया हो गया, ठीक है, 1000 रुपया इसको कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, सो यहां से 10 आ जाएगा, यहां से 10 आ जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, 2 से 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 50,000। क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे डेस्कटॉप कितने में खरीदा, मतलब x की वैल्यू ऐड करेंगे, कट जाएगा ये 3x बराबर 60,000, ठीक है, x बराबर कितना, 20,000। डेस्कटॉप कितने में खरीदा, 20,000 में, हो गया, बहुत इजी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा एक इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्लैश कर दूंगा मैं, अभी इसको इरेज करता हूं। ओहो काफी लंबा हो गया, क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ रीजन, हमें एरिया निकालना है रीजन का, सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, ध्यान से देखें कैसे कर सकते हैं, घबराना नहीं है। मॉड ऑफ x माइनस y लेस देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 1। ये ग्राफ ये दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो रीजन है, इससे रीजन जो है, जो रीजन आएगा इस इनइक्वालिटी के हिसाब से, उसका एरिया क्या होगा। पहले बार में तो आपका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा कि कैसे निकालेंगे इसका एरिया। देखिए बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं कि ज्यादा टफ है। ओके, सो यहां से देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते होंगे ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। एक्स इज या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है या एक्स लेस देन 0 हो सकता है। मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है कि अगर मॉड एक्स है तो मॉड एक्स बराबर एक्स होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, और मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स इज ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0 होगा। क्यों होता है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन जो है एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। इसका जो है थ्योरी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं, सर्च करना पड़ेगा। सो कंडीशन हम लोग यहां पे आएगा व्हेन x is greater than equal to
जीरो, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x, सो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओके, सो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, यहां से इधर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव साइड के लिए हम लोग बात कर ही नहीं रहे हैं। तो x को कितना पे इंटरसेप्ट करेगा, 1 पे, y को कितना पे, -1 पे। तो ये हमारा 1 यूनिट हो गया और ये -1 यूनिट होगा, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। चलिए, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इधर वाला तो होगा नहीं, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। लेकिन जब x इज लेस देन जीरो, अब इधर वाले की बात करेंगे, ठीक है। तो x इज लेस देन जीरो के लिए -x हो जाएगा, सो -x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यस, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो x को -1 पे इंटरसेप्ट करेगा और y को भी -1 पे इंटरसेप्ट करेगा, सो दिस इज इक्वल टू 1। तो x को -1 पे यहां पे इंटरसेप्ट करेगा और y को -1 पे यहां पे आएगा। तो अब ये इक्वेशन आ गया ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा ये जो ग्राफ है, v टाइप का जो ग्राफ लग रहा है, ये हमारा ग्राफ हो गया मॉड ऑफ, यहां पे मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 1 का ग्राफ ये हो गया हमारा। ओके, अब ये कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 1 का ग्राफ हो गया। ओके, ये इक्वल है 1, ठीक है, ये है इक्वल टू 1 का ग्राफ। अब लेस देन इक्वल टू 1 के लिए देखिए, ये हमारा y की वैल्यू कहां तक जाएगा, ये 1 और ये ऊपर चला जाएगा 1 से। तो y इज इक्वल टू क्या है हमारा, लेस देन 1। तो y इज इक्वल टू लेस देन 1, ये वाला ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 1। और y इज इक्वल टू लेस देन 1 का जो एरिया होगा, ध्यान से देखेंगे, ये सारा एरिया होगा, ठीक है, ये सारा एरिया होगा y इज लेस देन 1 के लिए, नीचे भी आएगा, ठीक है। और हमारा है एक और y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये y इज ग्रेटर देन 0 ये वाला हो गया। तो y इज ग्रेटर देन 0 का ये ऊपर वाला एरिया होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो एरिया आएगा, यहाँ पे रेड मार्कर या ब्लू मार्कर है, जो एरिया आएगा जो हमें निकालना है बेसिकली, वो ध्यान से देखेंगे, इस लाइन से इस लाइन के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। मतलब ये वाला ब्लू वाला जो एरिया है ये निकालना है। और ये है क्या, ध्यान से देखेंगे, अगर ये 1 है, y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक इक्वेशन क्या आता है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये वाला इक्वेशन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो x इज इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 1, ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली 2 -1। सो बेसिकली हमें ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, क्या ये एरिया निकल जाएगा, यस ये निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक 2 यूनिट है, ठीक है, और यहां से यहां तक क्या है, 2 यूनिट है, ठीक है। वैसे तो हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया निकाल के इसमें से ये छोटा वाला एरिया घटा देंगे, वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज जो है, ये जो बन रहा है बेसिकली, ये क्या है, हमारा ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 2, तो 4 और 2 6, 4 प्लस 2 6 इनटू हाफ, इनटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ओके, इनटू हाइट। हाइट कितना है, यहां से यहां तक ये जो हाइट है ये 1 यूनिट है, सो दिस इज 1। सो दिस इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सो यहां पर 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही चीज को इसमें ऐड किया गया, क्या क्या, इनइक्वालिटी, ग्राफ, और क्या क्या ऐड किया गया है यहाँ पे, इनइक्वालिटी को ग्राफ किया गया है, ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, और साथ में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो फिगर बना वो ट्रेपीजियम का बना, और ट्रेपीजियम के फिगर से यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग मेंसुरेशन को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। और दूसरा एक चीज ये भी हो सकता है कि हम ये एरिया निकालें, ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करके, और उसमें से ये छोटा वाला एरिया को घटा दे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पूरा वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतना ही रिक्वेस्ट है। कंटेंट को और आपके पास सही में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पूरा देखें, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, अमॉन्ग 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट है, ध्यान से देखेंगे, 100 स्टूडेंट है, ठीक है, 100 स्टूडेंट, x1 have birthday in January, x2 have birthday in February and so on। मतलब कि
जनवरी में, फरवरी में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक सभी का, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून जुलाई सभी में किसी ना किसी का बर्थडे है। और जनवरी में कह रहा है कि x1 बर्थडे है, फरवरी में कह रहा है x2 बर्थडे है, मार्च में कह रहा है x3 बर्थडे है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? x12 बर्थडे हो जाएंगे। ठीक है, x12 बर्थडे हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या रहा है? देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x0 इज, जनवरी में कह रहा है x1 है। अच्छा, यहां पे ये कह रहा है कि x0 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 प्लस x1 कॉमा x2 x3 डॉट डॉट x12, ये कह रहा है। ध्यान से देखेंगे, मैक्सिमम x0 जो है इसमें से मैक्सिमम वैल्यू होगा, और देन ये कह रहा है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x0 का स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो कि इसमें से मैक्सिमम है वो क्या हो सकता है। ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x12 इज इक्वल टू 100, ये कह रहा है। तो x12 कितना हो सकता है? देखिए ध्यान से, x12 इज इक्वल टू, एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि x12 को हम लोग ले लेते हैं कि 88, ध्यान से देखिए 88 बचा नहीं 89 ले लेते हैं। ठीक है, x12 को ले लेते हैं 89 कि दिसंबर में जो है 89 है, और बाकी एक एक हमारा जनवरी फरवरी में तो 100 पुर गया। ठीक है, इसी तरह से x12 का मैक्सिमम वैल्यू जो है यहां पे x जो मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना होगा? 89, तो वो x0 क्या हो गया? मैक्सिमम 89 हो गया। इसी तरह अगर हम यहां पे 88 कर सकते हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि x0 का मिनिमम वैल्यू निकालना। तो ध्यान से देखेंगे, जैसे जैसे इसको डाउन करते हैं इसको ऊपर हम लेके जा सकते हैं। तो क्या हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो कि हमारा जो ये सम है, जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो होता है, एक मान लीजिए थंब रूल है कि नजदीक के वैल्यू में होता है मैक्सिमम मिनिमम। तो अगर हम यहां पे देखें कि 12 एंटिटीज है, 12 एंटिटीज को ऐड करके 100 करना है, और इस तरह से कि दोनों के बीच का डिफरेंस कम से कम हो, तो देखिए 12 इंटू 8 कितना हो गया? 12 8 96, मतलब कि अच्छा, अब प्लस इसमें अगर हम 4 जोड़े तो 100 पुर जाएगा। 12 इंटू 8 12 8 96, इसमें 4, मतलब कि अगर हम 8 8 8 8 8 8 ध्यान से देखेंगे कितना हो गया? 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये कर लिया और 4 9 कर लिया, कोई दिक्कत है? 4 9 कर लिया, मतलब ये मान लेते हैं कि x1 इज इक्वल टू 9, x2 इज इक्वल टू 9, x3 इज इक्वल टू 9, x4 इज इक्वल टू 9, और ये बाकी 8 8 है। तो क्या इसका सारा का सम अगर हम करें क्या ये 100 आएगा? यस, ये 100 आएगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज 36 प्लस 64, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 8 4 12 हो जाएगा 64, दैट इज 100 आ गया। इसका मतलब है कि अगर x0 जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इसमें, वो x0 का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। राइट, क्योंकि यहां पे 9 9 9 9 और 8 8 8 आएगा, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 9 होगा। एक देखिए x0 अगर यहां मैक्सिमम हटा देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हटा देते हैं तो x0 के बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। यहां पे मैक्सिमम लगा दिया तो उसमें मैक्सिमम सॉल्यूशन क्या आएगा, और x0 जो मैक्सिमम आएगा उस सारे में मिनिमम क्या आएगा वो कह रहा है क्वेश्चन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो इसको पहले इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। ए स्ट्रेट रोड कनेक्ट पॉइंट ए एंड बी। एक स्ट्रेट रोड है जो कि ए और बी को कनेक्ट करता है, ठीक है। कार 1 ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, कार 1 ए से बी की ओर जा रहा है, ओके, और साथ में कह रहा है कार 2 ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए, कार 2 बी टू ए से जा रहा है, कार 2, ठीक है। बोथ लिविंग एट द सेम टाइम पे लीव कर रहा है। आफ्टर मीटिंग किसी पॉइंट पे ये मीट करता है, सपोज इस पॉइंट पे मीट किया, मीटिंग पॉइंट मान लेते हैं कि सी है, ओके। बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आफ्टर मीटिंग ईच अदर दे टेक 45 मिनट, कार इसको 1 को यहां से यहां तक आने में 45 मिनट लगता है, ठीक है, 45 मिनट, और कार 2 को आने में 20 मिनट लगता है, यहां से यहां तक आने में 20 मिनट लगता है। ध्यान से देखेंगे, कार 2 को 20 मिनट लगता है, ओके। आगे देखेंगे कैसे इसका जनरल वैल्यू निकाल सकते हैं। कार 1 ट्रेवल एट ए स्पीड, कार 1 का स्पीड गिवन है,
सो मान लेते कार 1 का स्पीड v है, इसका 60 kmph है, kmph है, इसका कार 2 का v2 हमें फाइंड करना, v2 क्या हो जाएगा। ओके, सपोज आफ्टर स्टार्टिंग t टाइम के बाद मिलता है दोनों का, कितनी टाइम के बाद, t टाइम के बाद। सो AC जो कि कार ट्रेवल करेगा कार 1, सो दिस इज इक्वल टू v1 इंटू t, ध्यान समझेंगे, t टाइम के बाद मिलता है AC, और BC जो कि कार 2 ट्रेवल करता है, सो दिस इज v2 इंटू t। सो यहां से AC प्लस BC टोटल लेंथ मान लेते हैं कि ये x है, सो दिस इज इक्वल टू t इंटू v1 प्लस v2। टोटल लेंथ x हम लोगों ने लिख लिया v1 प्लस v2, t क्या है, मीटिंग पॉइंट है। अब कार 1 के लिए जो डिस्टेंस बच गया वो कितना बच गया, CB, कार 4 कार 1, 4 कार 1, CB डिस्टेंस बच गया। और CB डिस्टेंस कितना होगा हमारा, CB डिस्टेंस इज इक्वल टू, मान लेते हैं CB जो डिस्टेंस है सपोज x1, सो x1 इज इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे, x1 इज इक्वल टू v1 इंटू t1। मान लेते हैं कि ये टाइम t1 है, ठीक है, और ये टाइम t2 है। सो t1 टाइम में पहुंच गया x1, मतलब ये बचा हुआ डिस्टेंस ये x1, और ये बचा हुआ डिस्टेंस इसके लिए क्या हो गया, x2। सो 4 कार 2 के लिए हमारे पास CA, सो दिस इज x2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, v2 इंटू t2। ओके, v2 इंटू t2। नाउ अगेन x1 प्लस x2 अगर बात करें, x1 प्लस x2, सो अगेन दिस इज x हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2, सो दिस इज इक्वल टू t इंटू v1 प्लस v2। सो यहां से t जो है वो आ जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ओके, सो यहां पे ये मीटिंग टाइम t हमें पता नहीं है। चलिए यहां से देखते हैं, t इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू t इंटू v1 प्लस v2। बहुत ही ध्यान से देखना होगा। सो t इज इक्वल टू x ओवर v1 प्लस v2, ये मीटिंग टाइम हो गया। तो इस मीटिंग टाइम में इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार b, दिस इज इक्वल टू v2 इंटू x ओवर v1 प्लस v2। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2 ये क्या है हमारा, x1 है, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली इस टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 2 ये हमारा x1 हो जाएगा, सो वी कैन राइट हियर x1। सिमिलरली इसी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 1, सो कार 1 क्या हो जाएगा, x2, ठीक है, x2। सो कार 1 के लिए v1 इंटू टाइम सेम रहेगा x v1 प्लस v2। ओके, समझ में आ रहा है। बहुत देखिए, यहां तक करने जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही समझिए t इज द मीटिंग टाइम। तो जो इस मीटिंग टाइम में कार 2 क्या डिस्टेंस कवर करेगा यहां से यहां तक, ये किसके बराबर है, ये x1 के बराबर है, जिसको हमने माना है ये, ठीक है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू v2 इंटू इतना। ओके, नाउ x1 इज इक्वल टू हाउ मच, ध्यान से देखेंगे, x1 इज इक्वल टू, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू t, सो x1 इज इक्वल टू v1 इंटू 45। सिमिलरली यहां x2 इज इक्वल टू v2, ये v1 हो जाएगा, ये कितना मिनट है, 20 मिनट, सो दिस इज 20 मिनट। बहुत ही ध्यान से देखना है। सो इस चीज को यहां पे हम लोग पुट करेंगे। सो वी कैन राइट हियर x1 इज v1 इंटू 45 डिवाइड बाई x2, डिवाइड कर देंगे v2 इंटू
20, so this is equal to V2 over V1 into X over V1 into V1 plus V2. ओके, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो V2 ओवर V1. सो यहां से V1 ओवर V2 इज इक्वल मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 20 ओवर 45. रिलेशन आ गया हमारे पास. सो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 ओवर 45. 5 से 5 चौका 20, 5 नंबर 45. तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 2 ओवर 3. ये रेशियो निकल गया. देखिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, बट आपको समझना होगा कि मीटिंग पॉइंट हम लोगों ने निकाला. अब इस मीटिंग पॉइंट का टाइम ये निकला. इस टाइम पे कार B12 के द्वारा तय की गई दूरी जो कि x1 है, V2 इंटू इतना हो जाएगा. सिमिलरली कार 1 के द्वारा तय की गई दूरी जो कि x2 है वो इतना हो जाएगा. इसी को हमने सॉल्व किया. सो V1 ओवर V2 इज 2 ओवर 3. अब हमें क्या निकालना है? V2. सो V1 इज 60 ओवर V2 हमें निकालना है. सो दिस इज इक्वल टू 2 ओवर 3. V2 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2. कितना हो जाएगा? बहुत 30 हो जाएगा. सो V2 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर. आई होप आपको समझ में आया होगा. काफी लंबा क्वेश्चन है, तो बीच में कहीं पे कोई दिक्कत हुआ होगा, ये चीज हमें नहीं निकालना था. ये चीज का भी आएगा कभी टाइम किसी क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसको इरेज करते हैं. तो ये जो पहले वाला जो क्वेश्चन किया, इसमें एक चीज लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ स्पीड. इस चीज को बताना था हमें. रेशियो ऑफ स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट V1 ओवर V2 क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ टाइम टेकन. ठीक है, तो इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा? इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम टेकन. इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम टेकन स्क्वायर रूट में आएगा. तो वो V1 ओवर V2 जो आया था हमारा, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 ओवर T1. ये चीज आ जाता है. इस चीज को आपको ध्यान से देखना होगा, वहां पे आप देख सकते हैं. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले इरेज कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट पहले मैं देख लूं वीडियो चल रहा है कि नहीं. हाँ चल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं. द मीन ऑफ ऑल 4 डिजिट इवन नेचुरल नंबर इन द फॉर्म AABB. AABB के फॉर्म में है. इवन नेचुरल नंबर कह रहा है और a ग्रेटर देन 0 है. इवन नेचुरल नंबर हर एक 4 डिजिट का इसका मीन निकालना है. तो देखिए नंबर क्या क्या होगा? a इज ग्रेटर देन 1 1 0 0 1 1. इवन है तो 1 1 होगा? नहीं, 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 और हो जाएगा तो 2 2 हो जाएगा. फिर 1 1 4 4 हो जाएगा. फिर 1 1 6 6 हो जाएगा. फिर 1 1 8 8 हो जाएगा. फिर 2 क्या जाएगा हमारा 1 22 जोड़ेंगे. फिर से इसमें 22 ही ऐड करना पड़ेगा. आई थिंक 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 8 2 10 के 11 हाथ में 1, और ये हो जाएगा 1210. कुछ इस तरह से सीरीज चलेगा. ठीक है, ओके राइट. और लास्ट में कौन सा नंबर होगा हमारा? 9988 ही होगा. ओके 9988 होगा. इसका क्या कह रहा है? इसका कह रहा है कि हमें मीन निकालना है. ये कह रहा है ना, मीन निकालना है. तो सिंपल सा है कि ये हमारा 1100 प्लस 1122 प्लस सो ऑन 9988 तक निकाल के इसको जोड़ के इसके टोटल नंबर ऑफ. तो देखिए पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे. tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो tn कितना है? 9988. a कितना है? 1100 प्लस n माइनस 1. d कितना है? सब में 22 का डिफरेंस है, 22 कर लेंगे. सो 99 88 में से 1100 जाएगा तो कितना बचेगा? ये 8 8 और 9 में से 8 गया 8, 9 में से 8 गया 8, 88 बच जाएगा. डिवाइड बाई 22 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू n माइनस 1. 22 चौका 88, 22 चौका 88, यही है. नहीं 404 आएगा. ठीक है 404.
सो n इज इक्वल टू 404 प्लस 1 दैट इज 405। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 405 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखेंगे, हमें निकालना है मीन। सो मीन इज इक्वल टू सम ओवर टोटल नंबर, सम टोटल जोड़ और नंबर, और सम क्या होगा? सम इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू इस तरह से निकाल सकते हैं n बाई 2 इंटू, देखिए ध्यान से, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई, ये तो सम हो गया, इसको टोटल नंबर से डिवाइड करना तो n से डिवाइड कर देंगे। सो n और n क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा n से डिवाइड करने पे क्या निकल जाएगा? मीन निकल जाएगा। ठीक है, सो मीन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a को दो बार में तोड़ दिया, डिवाइड बाई 2। सो ये हो जाएगा a फर्स्ट टर्म क्या 1100, और ये nth टर्म दैट इज 405वां टर्म, लास्ट टर्म कितना है? a प्लस l डिवाइड बाई 2। सो मीन इज इक्वल टू a कितना है हमारा? 1100 प्लस लास्ट टर्म कितना है हमारा? लास्ट टर्म है 9988 डिवाइड बाई 2। जोड़ देते हैं 8 8 9 10 के 0 हाथ में 1 और 9 10 के 0 हाथ में 1, 9 10 11 डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 54 5544 ऑप्शन है, 5544 है ऑप्शन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं है, बट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले बोर्ड को इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग एट द सेम टाइम अमल रीचेज ऑफिस at 10:15 if he travel 8 km per hour, and at 9:40 am if he travel 15 km per hour, leaving home at 9:10 am, at what speed in kilometer per hour must he travel so as to reach office exactly 10 am? चलो जी, ये होम हो गया, ये ऑफिस हो गया। होम से ऑफिस जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है लिविंग होम एट द सेम टाइम, अमल कितने बजे पहुंच रहा है? 10:15 पे पहुंच रहा है, ठीक है। 10:15 पे पहुंचता है जब ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है, ठीक है। सेम टाइम पे चलता है, लेकिन जब ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचता है, चलता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो ये पहुंचता है 9:40 पे, 9:40 पहले ही पहुंच गया। ओके, स्पीड बढ़ेगा तो पहले पहुंच जाएगा। अब कह रहा है कि 9:10 में अगर ये चला तो कितने बजे पहुंचेगा? देखिए ध्यान से, अगर ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि होम से ऑफिस का डिस्टेंस d है, ठीक है, तो टाइम t1 यहां से यहां तक आने में 8 किलोमीटर के हिसाब से क्या हो जाएगा? d/8। t2 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना हो जाएगा? d/15। चूंकि स्पीड इसमें कम है तो इसमें टाइम अधिक लगेगा, सो t1 माइनस t2 सेम टाइम पे ये चलना स्टार्ट करता है, मतलब जाने का स्टार्टिंग करने का टाइम दोनों के लिए सेम है, तो जो t1 इंटू t2 है इसका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो t1 10:15 में गया और 9:40 में, तो कितना मिनट का डिफरेंस हो गया? 35 मिनट का। सो दिस इज इक्वल टू 35 मिनट्स। 35 मिनट्स का डिफरेंस हो गया पहुंचने में, 20 मिनट इधर 15 मिनट इधर। ओके, सो d/8 माइनस d/15, सो दिस इज इक्वल टू 35 मिनट को घंटा में चेंज कर देते हैं 60 से डिवाइड करके, ठीक है। सो यहां से d की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कितना हो जाएगा? 15 × 120, 15d माइनस 15, ये 8d हो जाएगा, 8d। सो दिस इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 60, 60 × 60 गुना 120, 7d इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 2। सो d इज इक्वल टू 7 × 7 = 35, सो 10 किलोमीटर हो गया d, ठीक है। 10 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो गया? 10 किलोमीटर हो गया। ओके, अब कह रहा है कि कितने एट व्हाट स्पीड इन किलोमीटर। अब ये कितना टाइम से निकले कि ये 9:10 मिनट से, क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 9:10 पे निकल रहा है और इसको 10 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना, ठीक है। तो 9:10 से 10 बजे पहुंचना, टाइम कितना लग गया? टाइम लग गया 50 मिनट। सो 50/100 कर लेते हैं, ठीक है।
सॉरी 50/60 कर लेते हैं, कितना घंटा लग जाएगा। सो स्पीड निकालना तो टाइम इज इक्वल टू दिस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 10 स्पीड। एस इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी। सो टाइम इज इक्वल टू एस ओवर वी, डिस्टेंस 10 किलोमीटर और टाइम हमें v मान लेते हैं कि v स्पीड से गया। ओके, सो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 50। ठीक है, इससे कट जाएगा 12×5=60। सो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाएगा, 9:10 से चलेगा तो पक्का 10 बजे वो पहुंचेगा। 12 kmph इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये भी क्वेश्चन इसी का है। चलिए पहले इरेज करते हैं इस बोर्ड को। इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, टाइम लग सकता है। ए ट्रेन ट्रेवल्ड एट 1/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड एंड हेंस रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट आफ्टर द शेड्यूल टाइम। ये मान लेते डेस्टिनेशन है, ठीक है, ट्रेन चला, ट्रेन का यूजुअल स्पीड कह रहा है, यूजुअल स्पीड जो है v मान लेते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि यूजुअल स्पीड से ना चल के 1/3 स्पीड से चला, 1/3 दैट इज v/3 की स्पीड से चला। तो अगर यहाँ पे ये t टाइम पे पहुंचना था तो पहुंच कर रहा है t 30 मिनट लेटर, 30 मिनट लेटर, मतलब टी टाइम पे पहुंचना था, 30 मिनट हमने ऐड कर दिया, 30 मिनट बाद पहुंच रहा है। ओके, ऑन रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी में ये सोर्स हो गया, रिटर्न जर्नी में ऐसे चलेगा। रिटर्न जर्नी में कह रहा है कि द ट्रेन इनिशियली ट्रेवल एट यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट। तो यूजुअल स्पीड से चला v से कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ठीक है, 5 मिनट के लिए चला। ओके, उसके बाद ये कुछ देर के लिए स्टॉप हो गया, क्वेश्चन कह रहा है देन स्टॉप फॉर 4 मिनट। तो 4 मिनट के लिए ये हॉल्ट हो गया, ठीक है, 4 मिनट के लिए हॉल्ट हो गया। फॉर एन इमरजेंसी द परसेंटेज बाय विच द ट्रेन मस्ट नाउ इंक्रीज इट्स यूजुअल स्पीड सो एज टू रीच द डेस्टिनेशन एट द शेड्यूल टाइम। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अब जो है यहां से कितना स्पीड v डैश, मतलब v डैश कितना परसेंट इंक्रीज करेगा जो कि ये टाइम पे पहुंच जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। वीडियो का लेंथ कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, बट कोई बात नहीं, हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन, अच्छा क्वेश्चन ऊपर फ्लैश हो रहा है, A train traveled at 1/3 of its usual speed। एक ट्रेन है जो अपने यूजुअल स्पीड से 1/3 के स्पीड से चल रहा है। तो मान लेते हैं कि इसका यूजुअल स्पीड v है, तो कितने से चल रहा है, v/3 के v डिवाइड बाई 3, मतलब 1/3 स्पीड से चल रहा है, ठीक है। एंड हेंस रीच्ड द डेस्टिनेशन 30 मिनट आफ्टर द शेड्यूल टाइम। मतलब मान लेते ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, यहां डेस्टिनेशन t पे पहुंचना था, लेकिन ये t प्लस 30 मिनट पे पहुंच रहा है। कब, जब ये v/3 से चल रहा है। अगर v से चलता तो कितने में पहुंचता, t टाइम पे पहुंच जाता, v से चलता तो t टाइम पे पहुंच जाता, ये कह रहा है, ठीक है, मिनट आफ्टर द शेड्यूल टाइम। ओके, ऑन इट्स रिटर्न जर्नी, अब रिटर्न जर्नी चलेगा, चलिए d से सोर्स, डेस्टिनेशन से सोर्स पे आएंगे। ऑन इट्स रिटर्न जर्नी द ट्रेन इनिशियली ट्रेवल्ड एट इट्स यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट, मतलब यूजुअल स्पीड v था, v से ये चला बैकवर्ड फॉर 5 मिनट, फॉर 5 मिनट, थोड़ा ये लिख लेते हैं, इंफॉर्मेशन जो भी है वो लिख लेते हैं, 5 मिनट के लिए चला। ओके, एंड 5 मिनट बट देन स्टॉप फॉर 4 मिनट फॉर एन इमरजेंसी, और फिर इसके बाद 4 मिनट के लिए ये रुक गया, कोई इमरजेंसी के कारण स्टॉप हो गया, मतलब रुक गया, इस टाइम में मूवमेंट नहीं हुआ। द परसेंटेज बाय विच, इसके बाद कुछ दूर चलने के बाद, रुकने के बाद फिर ये चला होगा, ठीक है, फिर ये चला का होगा और ये सोर्स पे पहुंच गया होगा, ठीक है, सोर्स पे पहुंच गया होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि द परसेंटेज बाय विच द ट्रेन मस्ट नाउ इंक्रीज इट्स यूजुअल स्पीड, इंक्रीज इट्स यूजुअल स्पीड सो एज टू रीच द डेस्टिनेशन एट द शेड्यूल टाइम इज नियरेस्ट टू। मतलब अब ये v डैश क्या क्या, ये जो अपना स्पीड है चेंज कर दिया, v डैश इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज इन द सेंस इसलिए किया कि
कि ये यूजुअल टाइम पे सोर्स पे पहुंच जाए, मतलब जितना टाइम लगा जाने में उतना टाइम आने में लगेगा। तो जो इंक्रीज ऑफ स्पीड है वो कितना परसेंट इंक्रीज किया स्पीड को, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे स्पीड क्या है, v है, यूजुअल टाइम क्या है, t है। तो मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है s जो है, ये टोटल यहां से यहां तक s है, कैपिटल S, ठीक है। ये s जो है सोर्स का है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू v इंटू टी होगा, ओके। जब यूजुअल टाइम क्या होगा, यूजुअल स्पीड v होगा, बट यही s जो है क्या हो जाएगा हमारा v/3 इंटू टी प्लस कितना 30। अगर v/3 के स्पीड से चलेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, v/3 इंटू टी प्लस 30, क्योंकि जब स्पीड 1/3 हो जाता है यूजुअल स्पीड का तो इसको 30 मिनट अधिक लगता है, ओके। सो दोनों ऐसा अगर हम बराबर करते हैं, vt इज इक्वल टू v/3 इंटू टी प्लस 30, मिनट में लिए हैं, v से v कैंसिल हो जाएगा, सो 3t इज इक्वल टू टी प्लस 30। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग करेंगे, 2t इज इक्वल टू 30, दैट इज t इज इक्वल टू कितना हो गया, t इज इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है। तो यहां पे ये जो t है यूजुअल टाइम जिसपे पहुंचेगा यूजुअल स्पीड से, तो ये 15 मिनट में ये पहुंच जाएगा, राइट। ये 15 मिनट में पहुंच जाएगा। अगर 15 मिनट में पहुंचता है तो s क्या हो जाएगा, v इंटू टी, ओके। तो 15 मिनट में पहुंच गया तो s कितना हो जाएगा, 15 इंटू टी हो जाएगा, 15 इंटू v हो जाएगा, क्योंकि t हमारा 15 मिनट आ गया। अब ये देखिए ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब रिटर्न की बात करते हैं, रिटर्न में टोटल डिस्टेंस कितना है, सेम रहेगा, ठीक है। किसके बराबर, 15v के बराबर। और रिटर्न में ये जो डिस्टेंस है v फॉर 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के लिए चला, सो दिस इज 5 इंटू v, ठीक है। और यहां पे 4 मिनट रुक गया, तो देखिए कितना मिनट हो गया, 5 मिनट ये और 4 मिनट ये, 5 4 9 मिनट का ट्रेवल हुआ 5v, क्योंकि इस 4 मिनट में कोई भी ट्रेवल नहीं हो रहा, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, रेस्ट में। बचा कितना, टोटल जो है हमारा मिनट है 15, ठीक है। और 15 मिनट टोटल पहुंचना है, तो यहां से 9 मिनट तो लैप्स हो गया, बचेगा कितना, 6 मिनट। तो 6 मिनट मान लेते हैं कि v डैश जो चला 6 मिनट के लिए चला, ठीक है। सो v डैश इंटू 6, ओके। सो यहां से आप देखिए 15v माइनस 15v, 15v माइनस सॉरी 5v, so this is equal to v dash into 6, hence we have 10v is equal to v dash into 6, so यहां से हम लोग लिख सकते हैं v dash is equal to 10 over 6 into v, ओके। ये हो गया v dash। अब हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इज, देखिए v dash क्या हो जाएगा, v का फैक्टर हो गया, कितना, जिसका फैक्टर 1 से अधिक है, सो परसेंटेज इंक्रीज इज v dash माइनस v डिवाइड बाई v मल्टीप्लाई बाई 100, यही परसेंटेज इंक्रीज होता है। सो वी हैव 10 over 6 v माइनस v डिवाइड बाई v मल्टीप्लाई बाई 100, इसी को कैलकुलेट करना है। v क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहां से भी v आ जाएगा, सो हमारे पास बचेगा 10 over 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100। ये v और ये v कट गया, 10 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया, तो ये 4 over 6 मल्टीप्लाई बाई 100, सो ये हो जाएगा 2 over 3, 200/3 परसेंट, इसको कैलकुलेट करेंगे 66.66% आ जाएगा। ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो यहां पे 67% ऑप्शन 2, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन 2 सही होगा। तो देखिए बहुत ही कैजुअल वे में, बहुत ही कैजुअल बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समय बराबर दूरी बटा 4 का हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट को पूरा देखिए, बहुत ही मतलब बहुत ही चीज समझ में आपको आएगा। बेसिकली यहाँ पे कोई ट्रिक यूज नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन ऊपर फ्लैश हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ f of 5x, ध्यान से देखेंगे, f of 5 plus x, यही है ना, f of 5 plus x is equal to फंक्शन है f minus x, 5 plus x is equal to function of f minus x for every real x, for every real x, हर एक रियल x के लिए फंक्शन है, and fx is equal to 0, ये अगर fx is equal to 0, इसका 4 रियल रूट है, क्या है, 4 रियल रूट्स कह रहा है, ठीक है, 4 रियल रूट्स कह रहा है इस फंक्शन का, और वो भी डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स कह रहा है। देन सम ऑफ दीज रूट्स आर, तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ये चूंकि जो फंक्शन गिवन है f 5 plus x is equal to f
क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ये फॉर ऑल रियल एक्स है। तो हमें एफ एक्स निकालना, तो एफ एक्स निकालने के लिए ध्यान से देखिए कि अगर हम एफ ऑफ एक्स के जगह अगर हम एक्स माइनस 5 पुट करते हैं, 5 प्लस एक्स की जगह एक्स माइनस 5 पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 5 माइनस एक्स की जगह x माइनस 5, x माइनस 5, सो वी हैव, ये कट जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ f 5 प्लस 5 10 माइनस x, 10 माइनस x, तो fx इज इक्वल टू f 10 माइनस x, ये हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि अगर fx का रूट a है तो fa बराबर 0 होगा, ठीक है, fa बराबर 0 होगा, इसका मतलब है कि f 10 माइनस a बराबर 0 होगा। तो इस इक्वेशन में a एंड a माइनस 10, सॉरी 10 माइनस a, ये दो रूट्स होगा। अगर एफ बी कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 4 रियल रूट, एफ बी इज इक्वल टू अगर 0 होगा, इसका मतलब है कि एफ 10 माइनस बी बराबर भी 0 होगा। इसका मतलब है दूसरा रूट क्या होगा, अगर ये बी होगा तो यहां पे 10 माइनस बी होगा। ये चार रूट्स हमारे पास क्या आ गया, डिस्टिंक्ट रूट हो गया, किसके लिए, एफ ए के लिए, एफ बी के लिए। अगर रिवर्स करेंगे एफ 10 माइनस ए बराबर 0 तो एफ ए बराबर 0 हो जाएगा। तो ये चार डिस्टिंक्ट रूट हो गया और इसी का कह रहा है कि सम बताओ जी, जोड़ के बताओ। जोड़ेंगे ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 20। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन फंक्शन का है ये, और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग फिर और भी करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए इससे पहले इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन ऊपर में फ्लैश हो रहा है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन लग रहा है। यस, इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव इंटीजर, ए बी सी क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू 432। ए इंटू बी का 432 गिवन है, BC इज इक्वल टू 96, B इंटू सी इज इक्वल टू 96, BC का वैल्यू कितना है 96 गिवन है। देन स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, यहां पे लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा A प्लस B प्लस C का। देखिए सिंपल सा क्लास 8 का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, क्योंकि यहां फैक्टर निकालना है, और फैक्टर मतलब कौन कौन सा फैक्टर होगा ए बी और सी का इस इक्वेशन के हिसाब से, जिसमें जो ए प्लस बी प्लस सी है स्मॉलेस्ट हो। जैसे देखिए अगर हम 432 का अगर फैक्टर निकालें, देखिए ध्यान से, तो 2 से करते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 0 2 8 16, 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 54 दूना 108, यहां भी 2 से करेंगे तो 27 होगा, और ये 3 गुने 3 गुने 3, सो 432 का फैक्टर 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर कितना हो गया 3, 3 क्या 9 27, ये फैक्टर हो गया। तो इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, कौन कौन से फैक्टर होंगे, यहां इसके फैक्टर होंगे, देखिए कौन कौन से फैक्टर यहां पे लिख सकते हैं, 2 गुने कितना हो जाएगा 216, एक ये फैक्टर होगा, 4 गुने 108 ये भी हो सकता है, 8 गुने 54 भी हो सकता है, ठीक है, 16 गुने 27 भी हो सकता है, ठीक है, और 48 गुने, देखिए 16 या 48 गुने 9 भी हो सकता है, ये सब सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और ले लेंगे 3, तो 3 9 3 27 के साथ हम 2 4 12 और 2 12 और 2 14, 147 मल्टीप्लाई बाय 9 भी हो सकता है क्या, 16 या 48, 3 ले लेंगे, 8 24 के 4 हाथ में 2, 144 गुने 3 या 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग फैक्टर होंगे किसके 432 के। सिमिलरली 96 का अगर फैक्टर लिखना होगा हमें, तो क्या हो सकता है 96 का, ध्यान से देखेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 48, 2 से ये हो जाएगा 24, 2 से ये हो जाएगा 12, 2 से ये हो जाएगा 6, और ये 2 से ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 96 का अगर हम फैक्टर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 3 9 27 32 32 या 96, ओके। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 48, ओके,
4 गुने 24, 4 गुने 24, 8 गुने कितना हो जाएगा, 8 गुने 12, 12 अट्ठे 96 और 16 गुने 16 छक 96 और 32 गुने 3, ये सब चीज हो गया। ओके, अब यहां पे देखिए a इंटू बी इज इक्वल टू 3 4 33, तो इसी में कोई चीज होगा a इंटू बी का, और b इंटू सी इज 96, b इंटू सी का 96, यही हो रहा है। और क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन है कि c इज लेस देन 9। चलिए c इज लेस देन 9, इस केस में अगर हम बात करें तो c इज लेस देन 9 कौन में आ सकता है, 9। अगर ये दो चीज देखिए, एक 8 b इंटू सी, अगर हम लोग ऐसे लिखें 12 इंटू 8, तो ये हमारा c हो सकता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 16 गुने 6, 16 गुने 6, ये हमारा c हो सकता है, ठीक है। और 32 गुने 3, 32 गुने 3, ये हमारा c हो सकता है, 3 c हो सकता है, ठीक है। और 4 और 2, ये सारे c हो सकते हैं। बट यहाँ पे 12 नहीं हो सकता है, c में 24 नहीं हो सकता है, और 48 नहीं हो सकता। तो c की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 8 और 6 और 3। अब अगर यहां पे फैक्टर देखेंगे, अगर c की पॉसिबल वैल्यू 8 होता है तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगा 54, ठीक है। और अगर हम सम करेंगे तो यह हो जाएगा 8, c की वैल्यू अगर हम लोग 8 लिए, c की वैल्यू 8 लिए, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 12, और a की वैल्यू 8 के हिसाब से 54 हो जाएगा। ये सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 8 20, और ये 74 हो जाएगा, ठीक है। अगर और भी देखें, अगर c की वैल्यू 6 लिए है, क्या कहीं पे 6, c की वैल्यू 6 नहीं है, c की वैल्यू 6 आ सकता है इसमें, यस। अगर हम यहाँ पे 3 और 2 6 लिए, c की वैल्यू 6 अगर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 72, 72 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 72 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा यहाँ पे। वेट ए मिनट, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये 72 हो गया, ठीक है। a की वैल्यू क्या लिखे हैं, 6 प्लस 72 प्लस, और भी आ सकता है b की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, b की वैल्यू 72, तो यहां पे 6 आ जाएगा, 6। तो ये अगर ऐड करेंगे तो 6 6 12 84, ये 84 आ गया, ये अधिक आ गया। अब हमारे पास c की वैल्यू क्या है, 3 है। ओके, c की वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पे ये 4 भी हो सकता है, एक चीज यहाँ पे ये भी छूट रहा है, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 4, तो c की वैल्यू अगर 4 लेते हैं, ठीक है, c की वैल्यू 4 को सेटिस्फाई करेगा। c की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, ओके, तो हमारे पास b की वैल्यू कितना हो गया, 24, और b की वैल्यू 24 आता है, तो क्या यहाँ पे 24 है कहीं पे, यस। 24 के केस में ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई बाई 18, बहुत सारे फैक्टर आएंगे, 24 मल्टीप्लाई बाई 18, तो a की वैल्यू 18 आ गया। अब इससे जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 4 4 8 16 6 में 1 2 1 3 1 4, 46 आ गया। ओके, और ऑप्शन में ये 46 सबसे कम आ रहा है। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन 1 में 56 है, 59 है, 49 है, 46 है, तो इसका आंसर 46 हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप इसे कर सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस बहुत ही शानदार रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन को निकालना पड़ता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, करते हैं इसे। क्वेश्चन कह रहा है, अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ रोम्बस। एक रोम्बस है, रोम्बस के अंदर एक सर्किल को इंस्क्राइब किया गया। चलिए जी, एक रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। रोम्बस का चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ओके राइट, रोम्बस बना लिया हमने। इसके अंदर एक सर्किल है, इसके अंदर एक सर्किल है। ओके, रोम्बस के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने रोम्बस बना लिया, इस टाइप का होता है। ओके, ऐसे होगा रोम्बस। तो ये एंगल जो है अगर 90 डिग्री होगा तो स्क्वायर होगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ओके, तो एक रोम्बस हमने बना लिया। अब कह रहा है विद डायगोनल 12 एंड 16 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल मान लेते हैं ये है, सपोज रोम्बस का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। एक डायगोनल ये 16 सेंटीमीटर है, दूसरा डायगोनल कह रहा है कि एक डायगोनल 12 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल 16 सेंटीमीटर। रोम्बस के डायगोनल अलग अलग होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि AC बराबर, ये AC वाला जो डायगोनल है ये 12 सेंटीमीटर है और DB वाला डायमीटर कितना है, 16 सेंटीमीटर है। प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि रोम्बस
में जो डायगोनल है बाइसेक्ट करेगा ईच अदर। सो वी हैव, ये जो डायगोनल है अगर ये 12 है तो ये 6 और सॉरी हाँ 12 है तो 6 6 होगा, और ये 16 है तो ये 8 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 8 हो जाएगा। ओके, अब ये जो रोम्बस का जो सेंटर है, सेंटर से इस रोम्बस पे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर ये हमारा 6 है और ये हमारा 8 है, और ये जो एंगल है रोम्बस में ये 90 डिग्री होता है, जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे एंगल पे काटता है। तो ये हमारा जो है क्या है, रोम्बस का साइड आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 100। ठीक है, तो ये 10 यूनिट हो जाएगा, ये 10 यूनिट हो जाएगा। ओके, सो 10 यूनिट अगर ये होता है तो हमारा डी, मान लेते ये एम पॉइंट है, तो ये डीएम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा 10 यूनिट हो जाएगा और ये 5 यूनिट हो जाएगा। सो वी हैव, अगर ये हमारा ओ है तो रेडियस, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये रेडियस कितना हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू, इस केस में ये जो पोर्शन है, ये जो ये 90 डिग्री सामने का साइड है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा, दैट इज 8 स्क्वायर माइनस डी एम, दैट इज 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सो ओ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा। तो अगर इसको 14 से 5 जाएगा तो 9 5 14। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 में से 2 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 39 आ जाएगा। सो ओ एम इज स्क्वायर रूट ऑफ 39। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 39, ये ओ एम हो गया। तो अब ये 64 में से 25 जाएगा, यही आएगा ना। ठीक है, ओके, 14 में से 5 गया 9, और 5 में से 3 गया 2 गया 3, तो ये स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 39। वेट 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 वेट, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया। यहां पे ओ एम इज इक्वल टू हमने निकाला है, ओ एम इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, ओ एम इज आर मान लेते हैं। ठीक है, आर। सो यहां से ओ एम इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेट ए मिनट। तो यहां पे थोड़ा सा हम लोग को आर निकालना है। आर कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसे यहां पे रहने देते हैं। आर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग ये ट्रायंगल की बात करें, दिस वन, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, दिस कैन बी रिटन एज 1/2 into 8 multiplied by 6. ओके, 1/2 मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाई बेस, और साथ में इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस। अगर हम लोग DC लेंगे जिसकी वैल्यू 10 है, DC मल्टीप्लाई बाई यहां से यहां तक अगर बेस लिया, और ये हमारा क्या परपेंडिकुलर R, सो R यहां पे परपेंडिकुलर है। ओके, सो वी हैव हाफ से हाफ कट जाएगा, 48 इज इक्वल टू 10R आ जाएगा। सो R इज इक्वल टू 4.8 आ जाएगा, रेडियस आ गया 4.8। ओके, नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4.8 का स्क्वायर। रेशियो पूछ रहा है, डिवाइड बाई एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल है 8 8 16 मल्टीप्लाई बाई 12, यही रेशियो कह रहा है क्या होगा। चलिए इसको कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा पाई इंटू 48 मल्टीप्लाई बाई 48 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई ये 2 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे है, 12 नीचे है, डेसिमल हटाए तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ये करना होगा हमें। चलिए 16 एकम 16, 16 3 48, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 3 चौका 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये हमारा 24 बार में कट गया। ओके, सो 24 पाई ओवर 100 आ रहा है। ऑप्शन है क्या हमारे पास, 25 है। चलिए तो अब यहां पे 2 से करते हैं, 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब है 6 पाई ओवर 25, ये रेशियो होगा 6 पाई ओवर 25। ऑप्शन 2 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रोम्बस का बहुत ही अच्छा सा प्रॉपर्टीज यहां से देखने को मिला इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले इसे इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और
ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है जनरली डेटा इंटरप्रिटेशन में एप्लीकेबल हो जाता है जब आपको दो परसेंटेज साथ में जोड़ के पूछा जाता है टेबुलर फॉर्म में, या फिर किसी भी डेटा इंटरप्रिटेशन में दे सकता है, डीआई में मतलब पाई चार्ट में दे सकता है, या टेबुलर फॉर्म में दे सकता है, या वेन डायग्राम में दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है देखते हैं क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर आर यंग while the rest are old। तो हम मान लेते हैं कि x पर्सन है, ठीक है। x पर्सन में यंग जो है 28% है, तो जो ओल्ड होगा वो हो जाएगा कितना 72%, ठीक है x का। तो अगर हम नंबर में निकालेंगे तो 0.28x 0.72x नंबर में निकल जाएगा। परसेंटेज है तो पॉइंट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है, इफ 65% ऑफ मेंबर आर लिटरेट्स, फिर एक्स में दो डिवीजन किया गया है, लिटरेट और इलिटरेट। तो इलिटरेट कह रहा है कि 65% ऑफ मेंबर है, मतलब 65% ऑफ टोटल एक्स पढ़ा लिखा है, बाकी बच गया 35% पढ़ा लिखा नहीं है। ओके, अब 65% of member are literate and 25% of the literates are young। Wait a minute, इसमें से 25% जो पर्सन है वो यंग है, ठीक है। यही कह रहा है ना क्वेश्चन में, 25% ऑफ लिटरेट्स आर यंग, ठीक है। इसका मतलब है कि 65 का 25%, तो आप देखिए यहां 65 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.65 इंटू एक्स जो कि लिटरेट है, इसमें से 0.65 इंटू मल्टीप्लाई बाई 25% 0.25 एक्स, ये जो है यंग होगा, ठीक है। ये क्या होगा, यंग होगा। और 65 में 25% अगर हमारा यंग है तो बच गया कितना 75%, कितना है 35 में 25 है, यस 65 मेंबर 65% लिटरेट है, 35% ये क्या होगा। अच्छा, इसमें जो है अगर ये तो 75.75 इंटू 0.65x जो लिटरेट होगा ये ओल्ड होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 65% यंग है, 65% लिटरेट है, 35% क्या होगा, इलिटरेट होगा। इस 65 में 25% जो पर्सन है वो यंग है, तो बचा कितना 75% जो होगा ये ओल्ड होगा, और इलिटरेट जो होगा हमारा 0.35 ओके एक्स होगा, ठीक है। इसमें यंग और ओल्ड दोनों होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देन परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल among the illiterates, percentage of old people among illiterate मतलब इसमें कितना परसेंटेज ओल्ड पीपल इलिटरेट है, एज नियरेस्ट टू। अब आप ध्यान से देखिए, क्या देख सकते हैं यहां पे कि 35% जो x है 35% है वो इलिटरेट है, और ये हमारा देखेंगे 28% हमारे पास यंग है, 72% ओल्ड है। इसमें से यंग इलिटरेट कितना हो जाएगा, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.65 मल्टीप्लाई करके रखा हूं, सो दिस इज 1.1625 इंटू एक्स, ये यंग होगा, और इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4875 एक्स, ये ओल्ड होगा। ओके, टोटल हमारे पास कितना यंग है, इतना, ठीक है। इस यंग में इतना इलिटरेट है, सो इलिटरेट पर्सन कितना हो जाएगा 0.2800 एक्स में से 0.1625 एक्स को घटाएंगे तो बचेगा एक्स, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और ये 7 में से गया 1, इतना बचेगा। ये पर्सन जो है यंग होगा, ठीक है, ध्यान समझेंगे, ये यंग होगा जो कि इलिटरेट होगा, ठीक है। अगर ये यंग होगा तो बचा कितना 0.35 में से इसको माइनस कर देंगे, सो 0.35
0 में से अगर 0.1175 को माइनस करेंगे, सो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 7 गया 9 में से 2, 7 गया 2, 4 में से 1 गया 3, और ये 2 में से 3 में से 2 गया 0.2325 इंटू एक्स। ये पर्सन जो होगा ये ओल्ड इलिटरेट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये यंग इलिटरेट, ये ओल्ड इलिटरेट, ये यंग इलिटरेट जो कि यंग आदमी है, जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, और ये ओल्ड इलिटरेट है। ये सारा आ गया डेटा हमारा। अब क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमॉन्ग इलिटरेट। तो ओल्ड पीपल अमॉन्ग इलिटरेट की बात करें, सो ओल्ड पीपल अमॉन्ग इलिटरेट कितना है 0.2325 एक्स। अमॉन्ग इलिटरेट की बात कर रहा है, इलिटरेट में कितना है 0.35, सो 0.35 0 कर लेते हैं x मल्टीप्लाई बाई 100। यही परसेंटेज निकालना है। x से x कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 से करते 7 बचे 35, 7 से 7 तिया 21, ठीक है, 2 बचा 7 तिया 21, 7 तिया 21, 2 बचा 7 तिया 21, 1 बचा 7 दूना 14, 314 के लगभग में 332.1, 7 एकम 7 आएगा, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 छक 30, 66% अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। ऑप्शन है यस। ऑप्शन कितना है 3, जिसमें हम 66% ऑप्शन देख रहे हैं। तो 66% ऐसे आदमी होंगे जो कि ओल्ड इलिटरेट होंगे अमॉन्ग ओल्ड इलिटरेट होंगे अमॉन्ग इलिटरेट में। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है परसेंटेज का, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल कैसा लगाया है? परसेंटेज जब भी करते हैं, जैसे हमने बात किया कि परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100, तो 2 अंक 75% का मतलब क्या हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 100 मतलब 0.5 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इसी हिसाब से लगाया। आप ध्यान से समझेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इसको पहले इरेज करना होगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, A gentleman decided to treat a few children in the following manner. He gave half of his total stock of toffee and one extra to first child, okay, and then the half of remaining stock among with one extra to the second, and continue giving away in the same fashion. आधा प्लस 1, फिर आधा प्लस 1, फिर आधा प्लस 1, ऐसे चॉकलेट बच्चों को दे रहा है। His total stock exhaust after he take care of 5 children. 5 बच्चों को देने के बाद इसके पास सारा का सारा टॉफी खत्म हो जा रहा है। How many toffee were there in the stock initially? क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर ऑप्शन रहता तो ऑप्शन में डिवाइड करके देख लेते, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन है, आंसर निकालना है। चलिए इसको हम लोग रेशियो इन प्रोपोर्शन के हिसाब से लेके चलेंगे। तो मान लेते हैं कि x पर्सन, x हमारे पास कितना है, x टॉफी है। तो पहले बच्चे को जो मिलेगा, ध्यान से देखेंगे, x बाई 2 माइनस 1, बच कितना जाएगा, बच जाए सॉरी प्लस 1, आधा से 1 अधिक देगा, बच कितना जाएगा, ये फर्स्ट चाइल्ड का है, ठीक है, बच कितना जाएगा x बाई 2 माइनस 1 बच जाएगा, ये फर्स्ट चाइल्ड को मिल गया, ठीक है। सेकेंड चाइल्ड को इसका हाफ दैट इज x बाई 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 देगा, सेकेंड चाइल्ड के लिए ये है, ठीक है। सेकेंड चाइल्ड में लिखता जा रहा हूं, ठीक है। बच कितना जाएगा x बाई 4 माइनस हाफ माइनस 1, ठीक है, ये बच जाएगा। थर्ड चाइल्ड को कितना देगा, इसका हाफ दैट इज x बाई 8 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अधिक देगा, ये थर्ड चाइल्ड के लिए, ठीक है। मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं थर्ड के लिए। तो बच कितना जाएगा, बच जाएगा x बाई 8 माइनस हाफ, ठीक है, माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ये बच जाएगा थर्ड चाइल्ड के लिए। कह रहा है कि फोर्थ चाइल्ड, ये थर्ड चाइल्ड के लिए बचेगा, फोर्थ चाइल्ड को इसका हाफ देगा दैट इज x बाई 8 का हाफ कितना हो जाएगा 16, ठीक है, माइनस एक मिनट यहाँ पे 1 बाई 4 है, ठीक है, माइनस 1 बाई 8, ओके, माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ये 1 बाई 4 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ये किसको मिला, ये फोर्थ के लिए मिला, ठीक है, फोर्थ चाइल्ड के लिए मिला। बचेगा कितना, बचेगा x बाई 16 माइनस 1 बाई 8 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ये बचेगा, ओके। अब फिफ्थ चाइल्ड को कितना देगा, इसका हाफ से अधिक, सो फिफ्थ चाइल्ड के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे x बाई
32 माइनस 1/16, ठीक है, h बाई 32 माइनस 1/16 माइनस 1/8 माइनस 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। ये फिफ्थ चाइल्ड को देगा तो बचेगा कितना, जो बचेगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं, x बाई 32 माइनस 1/16 माइनस 1/8 माइनस 1/4 माइनस 1/2, ठीक है, माइनस 1, ये बचेगा, ठीक है। अब ये जो बचेगा रेस्ट यहां पे एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, ये वाला चीज। तो यहीं से हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x ओवर 32 इज इक्वल टू, यहां से देखिए सबको ले जाएंगे उधर, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, राइट। इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8 4 12 2 14 15 15 और 15 और 16, ये हो जाएगा 31/16, दैट इज x ओवर 32। यहां से x की वैल्यू हो जाएगा 31 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 32, कट गया, दो बार में मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये, सो 31 दूना 62, ठीक है। टोटल जो चॉकलेट होगा ये 62 होगा। इसको चेक भी कर सकते हैं हम लोग, चेक यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 62 को हाफ में 31 और 31, ठीक है, तो पहला वाला को कितना मिलेगा, 32 मिलेगा, फिर ये 30 मिलेगा, ठीक है, फिर ये ऐसे करके देखेंगे, ठीक है, हाफ बाई 2 प्लस 1, 31 31, ये 15 15 हाफ हो गया, 15 15, ये पहले वाले को मिला 15 15, तो अब क्या मिलेगा, ये 16 एक अधिक और ये 14, ठीक है, ये दूसरे वाले को मिल गया। तीसरे वाले को 7 7 होना चाहिए, तो 8 और 6 हो गया तीसरा। चौथे वाले को 3 3 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, और लास्ट में 1 1 खत्म हो गया, ठीक है, 4 और 2 6, ठीक है, ये खत्म हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा देने के बाद ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये देखिए कभी कभी बैक कैलकुलेशन में भी बहुत सारे टीचर बताएंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह से चलेंगे, आपको कभी भी टाइम मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये खत्म हो गया, आई थिंक ये खत्म हो गया, ठीक है, टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आई होप आप काउंट करेंगे तो टोटल 32 क्वेश्चन किया हमने, किसका, कैट 2020 का, और ये स्लॉट 1 का, इसी तरह स्लॉट 2 का भी होगा, स्लॉट 3 का भी होगा। तो ये 22 क्वेश्चन को आप पहले एक बार प्रैक्टिस खुद से कीजिए, देखिए हर एक क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां पे जो मैं सॉल्यूशन बनाया हूं वो एक सॉल्यूशन हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं जो आपके दिमाग में क्लिक कर सकते हैं। कैट में जो क्वेश्चन पूछेगा वो एज सच क्वेश्चन, मतलब इस लेवल का क्वेश्चन होगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन होगा, लेकिन यही क्वेश्चन नहीं होगा। वहां पे कहीं ना कहीं जरूर आपके दिमाग के साथ वो कुछ ना कुछ खेलेगा। तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कीजिए, कैट का निकल जाएगा। पेपर का टाइम बहुत ही नजदीक आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे स्लॉट 1 के लिए, स्लॉट 2 का क्वेश्चन देखेंगे, या फिर ईयर चेंज कर देंगे, 2019 का पहले करेंगे, फिर स्लॉट 2 स्लॉट 3 करेंगे। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आ गया, काफी मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को पूरा देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए हम यहीं पे इस लेक्चर पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग कैट 2019 का स्लॉट 1 का पेपर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, जय हिंद।